एक निश्चित कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, सी बी से 25% अधिक कुशल है। बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष कार्य को ए द्वारा डी की मदद से 3.5 दिन में पूरा किया जाता है। डी अकेले उस मूल्य कार्य के 72% को कितने में करेगा? बहुत प्यारा सवाल, दिल छू लेगा ये क्वेश्चन, आपका दिल छू लेगा। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात करेंगे दुर्गा जी। अगर ए से 40% अधिक है, यानी कि ये 5 काम करता है तो ये 7 करता है, सीधी सीधी बात है। अगर ये 25% अधिक है, ये 4 करता है तो ये 5 करता है। कह सकते हैं ये 4 करता है और ये 5 करता है। तो दुर्गा जी मैं ये कह रहा था, ए ने अगर किसी काम को 35 दिन में करा, समझना 35 दिन में, तो बी कितने में करेगा? तो आपको ये समझना होगा कि अगर ए 5 काम करता है तो बी 7 करता है, यानी अगर मैं इनके डेज का अनुपात निकालूं तो वो 5-7 होगा। और अगर इसने 35 दिन में कोई काम किया है तो ये 25 दिन में करेगा। 7 पंजे 35, यानी बी 25 दिन में किसी काम को करेगा। फिर मैंने कहा अगर ये 5-4 का रेशियो इफिशियंसी का है तो ये 4-5 का होगा। अगर ये 25 दिन में कर रहा है तो फिर ये 20 दिन में करेगा। तो मैंने सी भी निकाल लिया कि भाई ये 20 दिन में करेगा। ये बात मैं बता चुका हूं कि इफिशियंसी का उल्टा रेशियो, इफिशियंसी का उल्टा रेशियो होता है। मैं ये बात बता चुका हूं कि इफिशियंसी का उल्टा रेशियो होता है टाइम। अगर ये 35 दिन में कर रहा है और ये 40% अधिक कुशल है बी, तो बी तो कम दिन में करेगा ना दुर्गा साहब, करेगा कि नहीं? और अगर सी उससे भी ज्यादा कुशल है तो सी और कम दिन में करेगा, बात खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि बी और सी एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक बी और सी। अब देखो इसमें एक चीज हमें पता चल गई दुर्गा जी कि इन दोनों की इफिशियंसी ना, इसकी 4%, साफ साफ पता चली इसकी 5% है या नहीं? तो 8 दिन में आप मुझे बताओ कितना काम हो जाएगा? 72% काम हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा या नहीं, आप बताओ। इन्होंने कहा ए द्वारा डी की मदद से 3.5 दिन में पूरा किया जाता है। दुर्गा जी एक छोटी सी बात, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ए 35 दिन में 100% काम करता है तो आप मुझे बता सकते हो 3.5 दिन में कितना करेगा? प्लीज पॉइंट लगा दूं, यहां एक जीरो हटा दूं, 10% करेगा। तो इन्होंने कहा कि 3.5 दिन में इसने तो किया 10%, ठीक है। आप बताओ काम बचा कितना था ए और डी के लिए? 28%, 28%, यानी कि फिर डी ने कितना किया? 18%। कितने दिन में किया? 3.5 दिन में। दुर्गा जी पूछ कितना रहा है सवाल में? 72%। तो 18 चौक 72, 3.5 चौक 14 दिन। आप सोचिए कि परसेंटेज से हम सवालों की गांठें तोड़ दे रहे हैं। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने कहा ए किसी काम को 35 दिन में कर रहा है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी वो 5 काम करता है तो ये 7, यानी वो 5 दिन में करेगा तो ये 7 दिन में। आपने कहा 7 की वैल्यू 35 है, 5 की 25 आ गई, ये तो निकाल लिया। फिर आपने कहा सी बी से 25% अधिक है, 25% मतलब 4 और 5, अगर वो 4 कर रहा है तो वो 5 करेगा। मैंने कहा ये तो इफिशियंसी है, टाइम बताओ। आपने कहा 4 और 5, यानी बी करेगा 5 दिन में, सी करेगा 4 दिन में। आप बोले बी तो 25 में कर रहा है, 25 25, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तीनों का आ गया 35 25 20। मैंने जैसे बी 25 और 20 पकड़ा, मैं समझ गया इसकी इफिशियंसी तो 4% 5% आसानी से निकल आएगी। 8 दिन 7 काम किया था, 72% काम बचा, 28% काम जो ए और डी ने करा 3.5 दिन में। अब आप ही बताओ 35 दिन में 100%, 3.5 दिन में 10 तो करेगा ए। अगर ए ने 10 किया तो फिर 28 में 18 डी ने किया, और 18 डी ने 3.5 दिन में किया तो फिर 72% 4 से गुणा कर दी। जो बच्चा इस सवाल को कर गया समझो वो तर गया। जो बच्चा इस सवाल को कर गया समझो वो तर गया। इतना जबरदस्त सवाल है भाई। जब वे अकेले काम करते हैं तो बी को ए की तुलना में काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। बड़ा सही है दुर्गा जी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए को अगर 4 दिन लगते हैं तो बी को 25% अधिक, 1/4 अधिक 5 दिन लगते हैं। कह सकते हैं ए को अगर 4 दिन लगते हैं तो बी को 5 लगते हैं। वे 2 काम 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। ए पहले अकेला काम करता है, ये जल्दी दुर्गा जी लाइन बना दी। ए क्या करता है? पहले अकेले काम करता है, अकेले। जब भी कोई अकेले की बात करता है एलोन, तो मुझे तरस आता है। किसी की भी जिंदगी अकेले या तन्हा नहीं कटनी चाहिए।
किसी की भी जिंदगी अकेले या तन्हा नहीं कटनी चाहिए। ए अकेले काम करता है साहब, ए अगर अकेले काम करता है और तब तक करता है जब तक कि 50% काम नहीं हो जाता है, जब तक कि 50% काम नहीं हो जाता। ए अकेले काम करता है और तब तक करता है जब तक कि 50% काम नहीं हो जाता है, ठीक है। ए और बी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अब बी आ जाता है साथ देने के लिए, कोई ना कोई आ ही जाता है, मलाइका का अर्जुन आया ही देने साथ। 4 दिनों तक ये काम करते हैं, 4 दिनों तक ये काम करते हैं, ठीक है जी। अंत में बी 5% काम अकेला करता है। कितना भी साथ ले लीजिए, कोई ना कोई वक्त तो जिंदगी का अकेले बिताना पड़ता ही है। तो बी क्या करता है, 5% काम अकेले करता है। ये सही है दुर्गा जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्होंने खुद बोला है कि जितना काम ए 4 दिनों में करता है उतना काम बी 5 दिनों में करता है, बी 5 दिनों में करता है। तो मैं ये कह रहा था, ध्यान से सुनना, कि जितना काम ए ने इन 4 दिनों में किया, मैं अगर ये मिटा दूं, हस्तियां मिटी हैं, तो बी को 5 दिन और लगेंगे उस काम को करने में। यानी मैं कह दे रहा हूं बी ने ही कराया जी 9 दिन। बोलो कैसा लग रहा है, 9 दिन कह सकता हूं बी का ही। बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं। मैंने कहा ए जितना काम 4 दिन में करता है बी 5 में करता है। तो मैंने कहा ए और बी 4 दिन कर रहे थे, ए बोला मैं भी 4 दिन करूंगा, बी बोला मैं भी करूंगा। उसने गाल पे मार दिया ए के, ए भाग गया। तो फिर ए को मुश्किल हुई, ए के 4 दिन के काम को 5 दिन और लगे, यानी जो काम इस पीरियड में हुआ उसको करने में 9 दिन लगे। अब आप ही बताइए दुर्गा जी, इस पीरियड में कितना काम हुआ, 50, इसमें कितना हुआ 5, 55। मैं ये कह सकता हूं 9 दिन में 45% काम, 9 दिन में 45% काम कह सकता हूं। अगर 9 दिन में 45%, तो फिर 100% काम कितने दिन में? आपने कहा 9 पंजे 45, 20 दिन में 100% काम, क्योंकि 5% इफिशियंसी, यही उत्तर है। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को करने का तरीका नहीं हो सकता था। सिर्फ सोच का खेल है, सिर्फ मैं सोचना सिखा रहा हूं इनको। हाउ टू थिंक इन टाइम एंड वर्क, हाउ टू थिंक इन टाइम एंड वर्क। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने खुद ही कहा कि सवाल में दे रखा था कि बी को ए की तुलना में काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। 25% का मतलब क्या है, कोरिया का बच्चा जानता है कि 25% बराबर होता है 1/4। इसका मतलब ही है कि 4 से 5, यानी बी को 5 वक्त लगता है, ए को 4। आपने कहा कि ए और बी ने अलग अलग 4-4 दिन किया। अगर ये ना करता तो फिर बी को और 5 दिन करने पड़ते, 9 दिन। उस 9 दिन में बी 45% काम कर रहा है, एक दिन में 5%, 100% को 20 दिन में कर लेगा। बात खत्म।